मलेशिया का स्टैंप वीज़ा जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये ना तो स्टिकर वीज़ा है और ना ई वीज़ा है, बल्कि जिस तरह आप किसी भी पेज पर स्टैंप लगाते हैं, इसी तरह मलेशिया ने पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए अब स्टैंप वीज़ा स्टार्ट कर दिया है। स्टिकर वीज़ा करंटली पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को नहीं मिल रहा। मलेशिया ई वीज़ा और स्टैंप वीज़ा दोनों करंटली पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए लॉन्च किया हुआ है उन्होंने। स्टिकर वीज़ा कुछ माह पहले बंद हो गया था, फिर ये दोबारा स्टार्ट हुआ, लेकिन जब भी इसको अप्लाई करने की कोशिश की जाती है कोई ना कोई मसाइल क्रिएट हो जाते हैं और फिर डेफिनेटली एम्बेसी में पासपोर्ट होल्ड होता है, लोगों का टाइम ज़ाया होता है, वीज़ा नहीं लगता और फिर उन्हें ई वीज़ा या स्टैंप वीज़ा लगवाना पड़ता है और उनके टाइम और पैसे दोनों ज़ाया होते हैं। अगर आप भी मलेशिया जाने के ख्वाहिशमंद हैं, आप मलेशिया का वीज़ा विदाउट बैंक स्टेटमेंट सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स देकर हासिल कर सकते हैं और वो होगा आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, क्योंकि आपके पासपोर्ट पर ये वाला स्टैंप जो है लगेगा। इसके अलावा आईडी कार्ड की कॉपी और तस्वीरें। प्रोसेसिंग टाइम जो है इसकी तकरीबन 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते है और इस दौरान आपका पासपोर्ट जो है वो एम्बेसी से वापस आ जाता है। सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स देकर आप आसानी वीज़ा हासिल कर सकते हैं और अगर आप ई वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तब आपको पासपोर्ट का बायो पेज यानी कि फर्स्ट पेज, इसकी स्कैन कॉपी चाहिए होगी, आईडी कार्ड की कॉपी और इसके अलावा तस्वीर चाहिए होगी और आप मलेशिया का ई वीज़ा आसानी हासिल कर सकते हैं। अगर इसकी ड्यूरेशन ऑफ स्टे की बात की जाए तो इसमें आपको 1 मंथ का ड्यूरेशन ऑफ स्टे मिलता है और जो आपकी वैलिडिटी है वो वही रहती है अमूमन जो हर कंट्री देती है वैलिडिटी, यानी कि 3 माह की वैलिडिटी होगी और ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है वो आपका 1 माह होगा। इसी तरह मलेशिया का अगर आप ई वीज़ा लेते हैं तो उसमें आपको 6 मंथ का भी वीज़ा मिल सकता है मल्टीपल एंट्री के साथ और सिंगल एंट्री वीज़ा भी मिल सकता है। अगर आप मलेशिया जाने के ख्वाहिशमंद हैं ट्रैवल हिस्ट्री के तौर पर या टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप साथ थाईलैंड या दीगर कंट्रीज का वीज़ा भी अप्लाई करें ताकि एक ही टिकट परचेज करके आप बाय रोड भी ट्रैवल कर सकते हैं और इससे आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये सारी कंट्रीज जो है वो एक ही पट्टी में आती हैं। सो जब आप 2 या 3 कंट्रीज को इकट्ठा अप्रोच करेंगे तो फिर डेफिनेटली वीज़े के चार्जेस तो वही रहेंगे, लेकिन आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है, जो टिकट्स की एयर टिकट्स की कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है। सेकेंडली आप इन कंट्रीज़ में जिनके बॉर्डर एक दूसरे के साथ अटैच हैं इनमें आप बाय रोड भी जा सकते हैं, जिससे आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट और ज़्यादा कम हो जाएगी। सो अगर आप मलेशिया का स्टैंप वीज़ा या ई वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो हमें इन दिए गए नंबर्स पर सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आपका मलेशिया का वीज़ा प्रोसीड किया जा सके और आप टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ जाकर अपने पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ा सके ताकि इसके बाद आप किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकें। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।